नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की ट्रेनिंग को लेकर के दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल छापेमारी के दौरान उनके यहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की योजना का खुलासा हुआ। और इसमें जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कह दिया कि पीएफआई की ट्रेनिंग कुछ वैसी ही होती है जैसे कि आरएसएस की शाखा में लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बस क्या था हंगामा, और बीजेपी की तरफ से उतर आए ढेर सारे नेता कि एसएसपी ने ऐसा बयान दिया कैसे। ये जो छापा मारा गया था वो पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पीएफआई के दफ्तर में मारा गया था और उसमें पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के बारे में वो बता रहे थे। इसी में बताते बताते उनकी ट्रेनिंग और आरएसएस की शाखाओं में लाठी की ट्रेनिंग की तुलना उन्होंने कर दी। सो बीजेपी उबल पड़ी, क्योंकि पीएफआई के जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या उन्होंने कहा, सबसे पहले ये सुनिए। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। जैसा कि आपने सुना, इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के साथ साथ पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा सदस्य मोदी भी मैदान में उतरे और ट्वीट करके एसएसपी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोदी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश में लिप्त पीएफआई के सदस्य आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद जो छापा पड़ा उससे पूरा भांडा फूट चुका है और उसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे देशभक्त संगठन से कैसे कोई आईपीएस कर सकता है। पटना के एसएसपी ये बयान तुरंत वापस ले या माफ़ी मांगे। लेकिन अब राजनीति इसकी वजह से बढ़ गई। आरजेडी ने ढिल्लों की बात का समर्थन कर दिया। पटना के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पे जो है आरजेडी ने ये कह दिया कि शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर आरएसएस अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, घृणा फैलाता है और जिस किसी क्षेत्र में पांव उनके जम जाते हैं दंगे, मॉब लिंचिंग और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। सहयोगी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि एसएसपी को बिना वजह विवाद में घसीटा जा रहा है। रिजवान ने सवाल उठाया कि अगर इस्लामिक देश की बात करना क्राइम है तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना सही है। इस तरीके से अब इस पे हो रही है जम के सियासत, जबकि बीजेपी का स्टैंड है कि एसएसपी के खिलाफ एक्शन हो। पुलिस मुख्यालय से एसएसपी से इस पे स्पष्टीकरण मांगा गया है और माना जा रहा है कि किसी भी आईएएस और आईपीएस को राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।